दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी पड़ी है तो इस व्रत के प्रभाव से आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने पूजा अर्चना करने से आपकी वह इच्छा भगवान विष्णु अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए दोस्तों कामिका एकादशी का व्रत अति उत्तम माना जाता है जिन लोगों की इच्छा अधूरी पड़ी होती है। यह भी माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन यह एकादशी 4 अगस्त को मनाई जानी है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की गदाधारी मूर्ति के सामने पूजा अर्चना करने का विधान है। कामिका एकादशी का व्रत श्री कृष्ण ने बतलाया था। इसका महत्व, इसकी कथा, इसकी विधि, ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई थी। तो चलिए फिर जानते हैं वो सारी बातें। ऐसा माना जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम होता है, इसका क्या महत्व होता है तथा प्रभु इसकी विधि क्या है, इससे हमें क्या फल प्राप्त होता है, मुझे इन सभी सवालों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूर्ण रूप से इस व्रत का पालन करता है तो वह मनुष्य कुयोनि में जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से यदि किसी मनुष्य की कोई इच्छा अधूरी पड़ी है तो वह भी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन यदि कोई भक्त भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी के पत्र डालता है तो उससे भक्त को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा वह मनुष्य सभी पापों से दूर रहता है। इसके अलावा उसे नैमिषारण्य तथा 7 स्नान का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त। यह एकादशी 3 अगस्त मंगलवार के दिन 12:59 से शुरू होकर अगले दिन बुधवार को 3:17 पर समाप्त होगी। इस एकादशी के अंदर अगले दिन द्वादशी को इस व्रत का पारण कभी भी किया जा सकता है। यह एकादशी 3 अगस्त सूर्यास्त के पश्चात प्रारंभ होगी तथा सूर्यास्त होने से पहले आप भोजन कर सकते हैं। तत्पश्चात अगले दिन 4 तारीख को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इस व्रत में स्नान आदि करने के पश्चात पूजा शुरू करें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेवें तथा व्रत का संकल्प लेवें। पूजा शुरू करने के पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति पर पंचामृत तथा अन्य घी, दूध, दही इन सब को अर्पित करें। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें। यदि आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप फल आहार ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में कोशिश करें कि हरि कीर्तन करें तथा जागरण करें। रात्रि में सोएं नहीं, भगवान विष्णु की प्रार्थना आराधना करते रहें। अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात सुबह जल्दी उठें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। द्वादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें, झूठ ना बोलें और उसके बाद में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के पश्चात आप व्रत का पारण कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि आपने जो हमसे प्रश्न किया है यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था तथा ब्रह्मा जी ने जो कथा नारद जी को सुनाई वही कथा आज मैं आपसे कहता हूँ।
नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए तथा उसका महत्म्य भी बताइए। तीनों लोकों के हित के लिए आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है नारद जी। मैं आपको बताता हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शंखधारी चक्रधारी मूर्ति की पूजा की जाती है। इससे जो फल प्राप्त होता है सो सुनो। जो फल गंगा, नैमिषारण्य आदि नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल इसके अंदर केवल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों को पाप का भय होता है वो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य पाप रूपी कीचड़ के अंदर फंसा हो तथा समुद्र में डूबता हुआ इस पाप के अंदर डूब रहा हो, वह व्यक्ति भी इस व्रत के पूजन की कारण से वह व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। तथा यह बात स्वयं भगवान विष्णु ने कही थी कि इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य कुयोनि में जन्म नहीं लेता है और उसके समस्त पाप नष्ट होने के साथ वह भक्ति भाव में लीन होकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, एक ख़ास न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे सभी चैनलों के और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे हमारे चैनल के पेजेस जो हैं उन सभी के लिंक दिए हुए हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ जाके उन लिंक पे क्लिक कीजिए और सीधा हमारे चैनल के पेजों को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे ऊपर शक है तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो कथा मैंने पढ़ी है वहीं की वहीं कथा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। आप चाहे तो वो कथा आराम से बैठकर सही तरीके से लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना नहीं। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। और दोस्तों, हमारे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे चैनल पर माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, व्रत, कथा, विधि ये सभी चीज़ें आती रहती हैं। और दोस्तों, एक ख़ास बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस वीडियो के अंदर अनाउंसमेंट हो तो आप अपने कमेंट के अंदर लिख दीजिए आपका नाम और उसके अलावा आपको लिखना है एक नया टॉपिक, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें और नीचे नाम लिखा जाएगा आपका, क्योंकि आप ही ने इस वीडियो का टॉपिक हमें बताया था। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय भगवान विष्णु की।